और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना से बता दें, जहां पर इकौना टाउन और आसपास के ताजियादारों ने प्रशासन से करबला की ज़मीन को चिन्हित करके शीघ्र उन्हें देने की मांग की है। गौरतलब है कि मुहर्रम का महीना इसी महीने के 26 या 27 तारीख से लगभग शुरू हो जाएगा और मुहर्रम की 1 तारीख से ही चिराग अलम आदि जलाने की रस्म शुरू कर दी जाती है। पर अभी तक इकौना नगर वासियों को करबला की ज़मीन चिन्हित करके नहीं दी गई है, इसीलिए ताजियादारों ने जिलाधिकारी से मांग की है। इकौना क्षेत्र के तहसील परिसर के बगल में स्थित करबला के स्थान को प्रशासन के द्वारा ये कह करके हटवा दिया गया था कि ये तालाब की भूमि है और इसके कागजातों में कभी भी करबला दर्ज नहीं हुआ था। परंतु मुहर्रम का पर्व नज़दीक आने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक ताजिया दफन करने के लिए दूसरी भूमि चिन्हित नहीं की गई है, जिससे थाना क्षेत्र इकौना के ताजियादारों को चिंता सता रही है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुहर्रम पर्व से 10 दिन पहले ही होने वाले चिराग अलम आदि की रस्म कैसे पूरी की जाएगी। वहीं इकौना मुहर्रम कमेटी के नायाब सदर अब्दुल अजीज से ताजियादारों ने मिलकर के अपनी समस्याएं बताई है कि 10 और 12 दिन का जो वक्त बचा है, इस बीच प्रशासन को इस समुचित स्थान पर करबला को चिन्हित करके दे दे, जिससे ताजियादारों के रिचुअल में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न होने पाए। ताजियादार जो मुहर्रम कमेटी के नायाब सदर हैं मोहम्मद अजीज ताजियादार, उनके पास पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी समस्याएँ बताई हैं कि मुहर्रम जुलाई महीने में 6 की 7 तारीख को पड़ेगा, लेकिन उसके 10 दिन पहले जो होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं, तो इसमें जो है कुछ रिचुअल होते हैं, कुछ चिराग अलम जलाने होते हैं करबला स्थल पर। तो वो प्रक्रिया मुहर्रम के 10वीं के पहले से शुरू हो जाती है, यानी कि 1 मुहर्रम से शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक इकौना वासियों को प्रशासन की तरफ से करबला की कोई भूमि चिन्हित करके नहीं दी गई है। इसीलिए ताजियादारों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से मांग की है कि वो इस मामले को संज्ञान में ले और एक मीटिंग गठित करके कमेटी के लोगों के साथ और प्रशासन के लोगों के साथ उनको कोई समुचित स्थान पर इकौना के आसपास कोई करबला की भूमि चिन्हित करके उन्हें दिया जाए। आइए इस संबंध में सुन लेते हैं ताजियादारों का क्या कहना है, क्या मांग है उनकी प्रशासन से। चाचा, आज काफ़ी ताजियादार आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या समस्या लेकर ये आपके पास आए हैं? अब इन्होंने हमसे पूछा कि हम ताजियादार हैं, हमारे पास 20 दिन का मौका मिला है, 10 दिन पहले हम चिरागा करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ आलम गाड़ेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने हमसे गुजारिश भी किया है और हमने छोटे स्तर के प्रशासन से कल बातचीत भी हमारी हुई। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है 2-3 जगह के लिए। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि वो हमको तत्काल ये बताएं कि हमको ताजिया कहाँ दफन करना है, ताकि ये चीज़ मैं अपने सभी ताजियादारों को अवगत करा दूं। वो बार बार हमसे पूछते हैं। तो अब रह गया सवाल, जब हमको बताएंगे नहीं, जब 2-4-10 दिन का मौका मिलेगा। अब ये अपने हिसाब से जो है, मतलब ये हमको धमकी भी दे रहे हैं कि आप पद की हैसियत से कुछ प्रशासन से बात नहीं करते हैं। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि हमको इस बात जल्द से जल्द ये बता दें कि हमको ताजिया कहाँ दफन करना है। ये चीज़ मैं सभी ताजियादारों को अवगत करा दूं। सुनने में आया इन साल ताजिया भी ज़्यादा रखी गई है। जो लोगों ने बताया कि हम ताजिया जो है, जो मन्नत की है, 1500-1600 ताजिया मन्नत की रहती है। बाकी और ताजिया जो मुख्य ताजियादार हैं, जो चौके पे रखते हैं, वो इस ये सब मिला करके करीब 2000 से ऊपर ताजिया रखी जाएगी। अब वो ताजिया हम कहाँ ले रखवा देंगे। लिहाजा मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस बात को हमारे हल्के में न लेकर के हमें बिल्कुल जल्द से जल्द आश्वासन दिला दें, ताकि हम इन लोगों को ये चीज़ बता दें कि हम ताजिया करबला हमको कहाँ मिला। पिछले साल मुहर्रम में कहाँ पर आप लोगों ने ताजिया दफन किया था? पिछले साल ताजिया जो है, जो तहसील है उसके बगल में, जबकि ये 47-48 साल हो गया हमको यहाँ ताजिया दफन करते हुए। हमको रातों रात बताया भी नहीं गया। रातों रात उसको जो है, मतलब जो हमारा चौतरा बना था, जो आलम बना था, उसको बेहुरमती के साथ वो ध्वस्त कर दिया गया और आलम को उखाड़ ले जा करके नए कहाँ फूंक दिए। फिर भी हमारे यहाँ कौम गंगा जमुना तहजीब की तरह रख करके प्रशासन से अनुरोध भी किया है। प्रशासन से रोया, गिड़गिड़ाया, चिल्लाया कि हमको जो कम से कम नहीं जाता था तो हमारा आलम हमारे झंडे को दे देते, ताकि हम उसे कोई कायदे जगह जो है दफन कर देते। लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई उस पर जो है ध्यान नहीं दिया। और 47 साल के बाद वो करबला हमसे छीना गया है। लेकिन फिर साथ ही साथ में प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि अगर करबला ले लिया तो हमको दूसरे का अगर दे भी रहे हैं तो हमको बिल्कुल मजबूती के साथ
मजबूती के साथ हमें वो करबला दे, ताकि आने वाले जो पहले के जो है बच्चे हैं वो हमको गाली न दें। यही चीज़ मैंने प्रशासन से अनुरोध भी किया है और प्रशासन से मेरी गुजारिश भी है। इसके लिए मैं आप के चैनल के माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि हमको जल्द से जल्द मासूम करबला दिलाने की कृपा करें। और ताजिया रखने के लिए, दफन करने के लिए कोई ना जगह मिला है, ना अभी अब तक कोई सूचना मिला कि हाँ कहाँ मिलेगा और हम लोग कहाँ पे लेकर जाएंगे। इनसे ही चिराग जलाना पड़ता है। हाँ, पहले दिन से, पहले तारीख से हम लोग चिराग जलाए थे करबला पर, झंडा खड़ा करी थे। हम लोग कहाँ खड़ा करवाए, मैं लोगों ने कुछ मिलता है ना। तो सर हमें कहाँ मिलत है? बनकटा। किस गांव से आते हैं आप? बनकटा गांव से आई थे। कितना दिन बचा है मुहर्रम में? 20 रोज। तो क्या मतलब आप लोग क्या मांग अब करते हैं? हम मांगी थे कि हमें सरकार कहाँ दिए थे करबला। रहने वाला हूँ, 28-30 तहजिया हमारे वहाँ रहती है। मैं टनवा बार्डर से लेकर आता हूँ। एक तहजिया भगवानपुर से बरसाती नाव की आती है, हमेशा हम वहीं दफन करते थे। अब इस जगह पर दिया गया है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं, नहर है। हमको या तो जो ज़मीन छीन ली गई है उसके जस्ट सामने उत्तर साइड में हमको ज़मीन दिया जाए, या हमको मछली मंडी के पीछे दिया जाए रजिस्ट्रार बैनामा के ऑफिस। ये हमारी कमेटी से मांग है, प्रशासन से भी मांग है